जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। आज हम देखो इतिहास के पन्नों से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चीजों को जो है आपके समक्ष लाने और प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला हम आपको यह चीज बतलाने का प्रयास करते हैं कि जो आज आप कांग्रेस पार्टी देख रहे हो, यह 1947 से पहले एक ऐसी राजनीतिक मूवमेंट हुआ करती थी जिसमें तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो है देश की आजादी की लड़ाई लड़ते थे। उसमें महात्मा गांधी और जितने भी उस वक्त के नेता थे उसमें उपलब्ध थे। हर एक लोग, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, ठीक है, और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ने देश की आजादी में एक मूवमेंट के तौर पे, कांग्रेस का मतलब होता है एकीकरण, एकजुट होना। सब लोग एकजुट होकर अपनी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और सबने जो है देश की स्वतंत्रता में अपना अपना योगदान दिया और सभी का एकीकरण करने का माध्यम था। लेकिन आपको पता है कि जब 1947 में भारत आजाद हो गया तो महात्मा गांधी का सपना था कि भारत आजाद होने के बाद आजाद भारत में यह जो कांग्रेस जैसे संगठन है इसको समाप्त कर देना चाहिए। कहने का मतलब है कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। वो इसलिए करना चाहते थे कि अगर सही मायनों में भारत में लोकतंत्र की अगर स्थापना करनी है तो ये जो कांग्रेस का वर्चस्व है, यह एक पार्टी का, सिंगल पार्टी का जो डोमिनेशन है, इससे जो है मुक्ति पाना होगा। लेकिन आखिर किस कारण से फिर महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, ये सब हम कभी बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन यहां हम स्पष्ट कहते हैं कि इसके पीछे जो है ना पूरे के पूरे जो है एक षड्यंत्र है कि कैसे जो महात्मा गांधी कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, ये महात्मा गांधी का सपना है। आप लोग को कई जो है इंटरव्यू वगैरह या फिर कई वगैरह जर्नल्स वगैरह में आप लोग पढ़ोगे तो जो सपना कांग्रेस मुक्त महात्मा गांधी का था वो आज भी एक सपना ही बना हुआ है। और जैसे जैसे बीजेपी आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में पूरे के पूरे भारत कांग्रेस मुक्त होकर ही रहेगा और जो गांधी जी के सपना था वो आज न कल जो है साकार होकर ही रहेगा। क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में आप देखो, भारत को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तौर पर स्थापित करना था, लेकिन कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने एक पूरे राजे राजवाड़ों का एकीकरण करके खुद राजा बन बैठा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। अभी देखो मतलब क्या है, राहुल गांधी की अपनी एक काबिलियत मुखिया बनने की भी नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री पद के कह सकते हो दावेदार हैं। वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री के बेटे हैं, अन्यथा इनकी काबिलियत क्या है? एक पंचायत का ही मुखिया भी ना बन सके अपने ढंग से और अपने जो है बदौलत है। तो ये जो राजशाही परंपरा इन्होंने जो शुरू की, इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर सही मायनों में अगर आप लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं तो जो इनका डोमिनेशन उस वक्त था जो पूरे के पूरे देश में, वो धीरे धीरे तो ग्रेजुअली बहुत समाप्त हो गया। कांग्रेस रही ही का 30-40 सांसद होना भी कोई सांसद होता, इतना तो रीजनल पार्टी के होते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो है पूरे के पूरे भारत में अब जिस प्रकार से मूवमेंट चल रहे हैं, आने वाले आप समय की प्रतीक्षा करें। महात्मा गांधी के सपनों को साकार बीजेपी जरूर करेगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण जो है प्रयास के साथ अभी जो है 3-4 राज्यों में चुनाव हैं, जैसे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गए, मध्य प्रदेश हो गए। इन सभी राज्यों में जब चुनाव होंगे तो इसके परिणाम से आपको स्पष्ट हो जाएंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस का धीरे धीरे जो है समापन, सभी अपनी समाप्ति की ओर है, समाप्त होगी ही होगी। और हम भी यही चाहते हैं और महात्मा गांधी का जो सपना है उसे हम लोग मिलकर और तमाम सभी के मेंबर मिलकर इसे साकार जरूर करेंगे। तो आप लोग एक बार आवाज दें, कांग्रेस मुक्त भारत।